मेटल शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। अब ओडिशा मिनरल टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी आया है। इस फैसले को समझते हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। सुमित, बताइए क्या खबर है आपके पास? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में एक क्रूशल जजमेंट आया है। ये बात इस बात को लेकर है कि राज्यों को क्या ये राइट है कि वो माइनिंग को टैक्स किए जाए। रॉयल्टी का ये मुद्दा पिछले जुलाई में 26 को आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, स्टेट्स को ये हक है कि वो माइनिंग की रॉयल्टी है उसे चार्ज कर पाए, सेंटर ही सिर्फ उसे चार्ज ना करें। फिर ये मुद्दा आया कि क्या स्टेट्स उसे रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज कर सकते हैं, मतलब पिछले कुछ सालों से चार्ज कर सकते हैं क्या। उसको लेकर बहुत बड़ा ये क्रूशियल डिसीजन आना था और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि 2005 से पहले, 1 अप्रैल 2005 से पहले नहीं हो सकता है, उसके बाद हो सकता है। तो ये झटका हो सकता है, बड़ा झटका हो सकता है, पर इसका इम्पैक्ट भी लिमिटेड है क्योंकि 2005 के बाद ही होगा। हालांकि कहें कि हाँ, माइनिंग कंपनियों को ये पैसा देना होगा, इसलिए उनके लिए एक बड़ी कह सकते हैं बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें भी अब उनसे चार्ज करेंगी। जो आज ये पूरा मुद्दा रहा, इस बात को लेकर रहा कि प्रोस्पेक्टिवली होगा पर 2005 1 अप्रैल से पहले नहीं होगा। ये 1989 का केस है, तो काफी साल इसमें छोड़ दिए गए, पर 2005 के बाद काफी इसमें केस आए भी, और इस सब उसी मुद्दे को लेकर था कि रॉयल्टी कैसे चार्ज की जाए इन सब पर। और आज इस बात को लेकर ये क्रूशियल महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का आया है कि 2005 के बाद वाले कर सकते हैं। रॉयल्टी जो है वो स्टेट भी चार्ज कर सकता है, वो तो पहले ही बता दिया गया था पिछले महीने, पर प्रोस्पेक्टिवली कितना होगा वो आज निर्धारित किया गया है। चलिए सुमित, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम बड़ा फैसला जो हमारे सहयोगी सुमित जो है वो समझा रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रीमियर रेडियो स्टेशन की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उस बीच हमारे साथ दर्शक का सवाल हम लेंगे। फरीदाबाद अमित श्रीवास्तव का सवाल है ये, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इरकॉन में सवाल पूछा हुआ है। गौरांग, इनकी जो बाइंग है ये कह रहे हैं 294 की है, नजरिया हमें नहीं पता है, लेकिन बाइंग प्राइस इज 294। कविता, देखिए, मैं अभी जब शुरुआत हुई थी प्रोग्राम की तो प्रशांत भाई ने हमें रक्षा क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछा था। हालांकि थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी, इसलिए पूर्ण रूप से, लेकिन हम इतना बताएंगे कि जिस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में आने वाले 3-5 साल के लिए सकारात्मक नजरिया बन रहा है, उसी प्रकार से रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की हो, रुझान ऐसा बन रहा है। ये सीधे सीधे नहीं राय दे रहा हूं, लेकिन ये एक कंपनी रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल जैसी मौजूदा कंपनियां हैं, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स जैसी कंपनियां हैं, ये सभी कंपनियां सक्षम और मजबूत हैं। और हाल ही में मेरे ख्याल से सरकार ने कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए और 8 नए कॉरिडोर्स बनाने की बात की है। मेरे ख्याल से कल या परसों ही ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी। और ये सब कंपनियां हैं जिनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा, जो भारतीय रेल से जुड़ी हुई है। इरकॉन पर ये राय आती हुई गौरांग की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रीमियर रेडियो स्टेशन मिर्ची बेसब्री से तैयार